और आइए मौसम से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां राजधानी भोपाल में धुंध छा गई है। पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से मध्य प्रदेश में सर्दी भी बढ़ गई है। बीते 15 दिन से कड़ाके की ठंड है। यहाँ पर 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे जा चुका है। राजगढ़ में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर के भेड़ाघाट में कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सर्दी बढ़ गई है और रातें सर्द हैं, सुबह भी धुंध छाई हुई है। भोपाल में भी जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के नीचे आ चुका है। अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। कोहरा भी काफी है। ओस की बूंदें सुबह सुबह आपको दिखाई देने लगती हैं। लोगों के पूरे फुल गर्म कपड़े जैसे हम कहते हैं वो निकल गए हैं बाहर। लोग अब निकलते हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके निकलते हैं, क्योंकि ठंड से भी बचना है और मौसम से भी जीतना है। क्योंकि मौसम कोई भी हो, वर्क मस्ट गो ऑन। तो ये परिधि जो है सभी के साथ है। आइए, मेरी सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का क्या मानना है? अब ठंड पूरी तरह आ चुकी है और मुझे लगता है अब जो तमाम जगहों पर दिव्या ये लोगों को पता होना चाहिए कि अब आप ठंड के मौसम में हैं और ये पूरी तरीके से, जिसे हम फुल विंटर कहते हैं, फुल विंटर वेदर वो आ चुका है। लोगों को बहुत संभल कर रहना होगा। खासतौर पर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सुबह के समय अगर कोहरा है तो आपको प्रॉपर सड़कों पर ध्यान रखना है, लाइट्स का प्रॉपर उपयोग करें। ये सारी हिदायतें हैं और मौसम विशेषज्ञों का भी बताना है अलग अलग शहरों पर जो तापमान है वो अब नीचे आ चुका है। जी जी बिल्कुल पारुल, मध्य प्रदेश में ठंड पूरे शबाब पर है और जो आपने कहा कि फुल विंटर वेदर आ चुका है और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड है। और ये जो मौसम बना हुआ है पारुल, तकरीबन 15 दिन से बना हुआ है और भोपाल में तो पिछले 10 दिन से जो कोल्ड वेव्स है उसका असर है और अगले 2-3 दिन बताया जा रहा है कि इसका असर इसी तरह बना रहेगा। जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने का कहना है पारुल कि जो उत्तरी हिस्सा है, जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी होने के कारण जो हवाएं आ रही हैं, उत्तरी हवाएं, उसके कारण हमारा मध्य प्रदेश ठिठुरा हुआ है और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और देखिए कि नवंबर की शुरुआत से ही ठंड शुरू हो गई थी। 5-6 नवंबर से ही जो कोल्ड वेव है वो चलने लगी थी और अभी भी चल रही है। और अभी भी देखें तो आपकी रात का तापमान 10 के नीचे तो पहुंच ही चुका है। कभी 5 डिग्री पहुंच रहा है, कभी 6 डिग्री की पहुंच रहा है और ये भोपाल के भी यही हाल है। और अभी तक राजगढ़ सबसे ज़्यादा ठंडा रहा है और इसी के साथ अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो वहाँ पर भी ठंड का अच्छा खासा असर है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। सबके गर्म कपड़े तो निकल ही आए आप पारुल, लेकिन अब ज़रूरी है कि लोग अपना ध्यान भी रखें। जैसा कि आपने बोला कि लोग गाड़ी चलाते समय लाइट का प्रॉपर यूज़ करें, प्रॉपर लाइट हो। और क्योंकि सुबह के समय औस होती है, कोहरा होता है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और यही कारण है पारुल कि जो उत्तर की साइड से जो ट्रेनें आ रही हैं वो 12-15 घंटे लेट हो रही हैं, तो कोहरा छाना शुरू हो गया है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, खासकर हम भोपाल की बात करें, तो भोपाल में भी आज सुबह से ही कोहरे की परत आपको देखने को मिलेगी। तो कई जगह ठंड का अच्छा खासा असर है। इसी के साथ अब अगर बात करें कि शासन ने क्या तैयारी की है, तो जैसे कि जो रैन बसेरे हैं वहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं ताकि लोगों को थोड़ी जो राहत मिल सके। जो बेसहारा लोग होते हैं वो ठंड से बच सकें, उन्हें फौरी तौर पे कुछ राहत मिले। उसके साथ अलाव की बात करें तो अलाव पे इस बार रोक लगी हुई है। अलाव जलाने की अनुमति एनजीटी द्वारा नहीं दी गई है, तो ऐसे में अलाव जलाने की फ़िलहाल कोई तैयारी नहीं है और उसका कोई अभी दूसरी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। लेकिन ठंड काफ़ी ज़ोरों पे है, तो ऐसे में अब ज़रूरी है कि लोग अपना पूरा ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें ताकि कोई सेहत ख़राब ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जो सेहतमंद मौसम माना जाता है पारुल। तो ऐसे में ठंड का मज़ा लें लोग, अपना ख्याल रखते हुए गर्म कपड़े पहने और सेहतमंद चीज़ों का सेवन करें। रैन बसेरे भी बनाए गए होंगे दिव्या, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अब सर्दियां इतनी ज़्यादा हैं कि अलाव जलाने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो लोग जो फुटपाथों पर सोते हैं, जिनकी छत ही आसमान है, उनके लिए तो सरकार को, प्रशासन को इंतजाम करने होंगे। फिर आपको ऐसे लोगों को चयनित करना होगा जो ऐसी जगहों पर अपनी रात गुजारते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर वो जिम्मेदारी भी प्रशासन के ऊपर आती है। आपने रैन बसेरे बनाने हैं, आपने वहां पर क्या सर्दी के लिए इंतजाम करना है, हीटर्स लगाइए या कुछ और इंतजाम कीजिए। गैस सिलेंडर से जुड़े हुए
हुए जो आप हम देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा वेडिंग्स में भी उपयोग होते हैं, वहां पर भी अलाव का उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी जो उनके भी जो गेस्ट आते हैं उनको भी ठंड से बचाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो होता है। तो ऑप्शंस हैं अगर किए जाने की इच्छा हो तो। खैर, मैं लौट रही हूँ दिव्या आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।